रेप्टाइलियन बींग्स को लेके सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये बींग्स आए कहाँ से हैं और इस थ्योरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। लिजर्ड पीपल का जिक्र एंशियंट सिविलाइजेशंस की लेजेंड्स और मैथोलॉजीज में भी हुआ है। एंशियंट मेसोपोटामिया में सुमेरियन कल्चर में हमें इसके रेफरेंसेस अनूनकी से मिलते हैं। अनूनकी सुमेरियन लोगों का एक देवता था। वो लोग समझते थे कि इसे हेवंस से ज़मीन पर भेजा गया था। कुछ एक्सप्लेनेशंस के मुताबिक ये सिर्फ देवता या गॉड नहीं था, वो किसी और वर्ल्ड से आया हुआ एक विजिटर था और पॉसिबली उसमें रेप्टाइलियन फीचर्स भी थे। कुछ थेरिस्ट ने अनूनकी को डायरेक्टली रेप्टाइलियन बीइंग्स से कनेक्ट किया है। अनूनकी रियल में स्पेस से आया हुआ क्रिएचर था जिसने ह्यूमन बीइंग्स पे भी डोमिनेशन की हुई थी। अगर हम एंशिएंट इजिप्ट में देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने हर चीज़ के लिए अपना एक अलग गॉड बनाया हुआ था। उनका एक गॉड था जिसका नाम था सोबिक। सोबिक का सर क्रोकोडाइल की तरह था। उसको रिवर नाइल, फर्टिलिटी और मिलिट्री पावर से एसोसिएट किया जाता था। पता है क्या, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और गॉडेस थी, उसका नाम था वेजिट। ये कोबरा की तरह दिखने वाली गॉडेस थी जो फेरोज़ की प्रोटेक्शन करती थी। वेजिट की शक्ल फेरोज़ के ग्राउंड पे भी लगाई गई थी। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फेमस करने वाला शख्स डेविड आइक है। डेविड आइक एक फॉर्मर BBC स्पोर्ट्स प्रेजेंटर था और इसी ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है। आइक कहता है कि जो फेरोज़ के सर पे वेजिट का सिंबल बनाया जाता था वो सिर्फ एक सिंबल नहीं था, वो रेप्टाइलियन बीइंग्स का सिंबल था जो अर्थ पर होते थे उस वक्त। आइक के मुताबिक रेप्टाइलियन बीइंग्स एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमंस के गॉड बनकर ह्यूमंस में रहते थे और अब उन्होंने इंसानों की शक्ल ली हुई है और इंसानों में रह रहे हैं। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी में देखें तो इसमें भी हमें लिजर्ड पीपल के रेफरेंसेस मिलते हैं। नागा हिंदूज़ के स्पिरिचुअल क्रीचर्स थे। वो पानी में रहते थे और सांपों की तरह दिखते थे। नागा प्रोटेक्टर्स होते थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। हिंदूज़ की किताब पुराना में हमें इनके बारे में मिलता है कि वो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट होते थे और उनमें ह्यूमंस की करैक्टरिस्टिक्स भी थी। इन हिस्टोरिक स्टोरीज़ की वजह से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई है। कुछ लोग इन टीचर्स को मिथिकल और फिक्शनल क्रिएचर्स कहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये रियल थे। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि इन टीचर्स ने पहले इंसानों में एज गॉड फियर पैदा किया और अब इंसानों की शक्ल में दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये था इस थ्योरी का ओरिजिन। अब हम देखते हैं कि इसके एविडेंस क्या हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स ये क्लेम करते हैं कि हमारे गिर्द हर जगह रेप्टाइलियन बीइंग्स या ये लिजर्ड पीपल के एविडेंस हैं। इन एविडेंस में मेन एविडेंस वीडियोस के हैं। इंटरनेट पे आपने बहुत सी ऐसी क्लिप्स देखी हुई होंगी जिनमें पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ के एबनॉर्मल बिहेवियर और ग्लिचेस को दिखाया गया है। इन एविडेंस की वजह से ये थ्योरी और ज़्यादा थ्रिलिंग हो गई है। फेमस कार्टून सिम्पसन्स के एपिसोड में भी इसके बहुत सारे एविडेंस हैं। एक एपिसोड का ये क्लिप आप खुद देख लें। अमेरिकन सिंगर है, कॉन्सर्ट के मिड में उसकी एक आंख ग्लिच हो गई थी और इस ग्लिच की वजह से ये थ्योरी और ज़्यादा फेमस हो गई थी। ये क्लिप भी आप खुद देख सकते हैं। Make even more noise for my band. US पॉलिटिशियंस जैसा कि क्लिंटन और जो बाइडन की बहुत सी ऐसी क्लिप्स देखी गई हैं जहां उनका बिहेवियर ह्यूमंस की जैसा नहीं था। वीडियो के एविडेंसेस के अलावा और भी बहुत से ऐसे एविडेंस हैं जो इस थ्योरी को और ज़्यादा फ्लेम करते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसी स्टोरीज सुनाई हैं जिनमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अपने प्रोमिनेंट फिगर्स को रेप्टाइलियन फीचर्स रिवील करते हुए देखा है। अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो सपोर्टर्स एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को भी एज एविडेंस यूज़ करते हैं। हमें नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है क्योंकि साइंस इन सब एविडेंसेस को चैलेंज करती है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये सो कॉल्ड एविडेंस रेप्टाइलियन बीइंग्स की प्रेजेंस का प्रूफ नहीं है बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स का रिजल्ट हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ग्लिचेस जो वीडियोज़ में शो किए गए हैं वो बस आर्टिफैक्ट्स हैं और वीडियो की कंप्रेशन में ग्लिचेस हैं और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हमारे माइंड में पॉलिटिकल ऑपोजिशन की तरफ से इंजेक्ट की गई है। जब लोग किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट होते हैं तो वो उन्हें इनह्यूमन डिक्लेयर करते हैं।
इन क्लेम्स से ऐसी थ्योरीज जन्म लेती हैं और लोगों का माइंड कंट्रोल हो जाता है। अगर हम देखें तो साइंटिस्ट की बात में भी वजन है। अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लें कि ये थ्योरी बस एक फैंटेसी है और रियल वर्ल्ड से इसका कोई लिंक नहीं है, तो क्या इसका रियल वर्ल्ड पे कोई अफेक्ट है? आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ऐसी थ्योरीज का रियल वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट है। 2020 में रेप्टाइलियन थ्योरी की वजह से अमेरिका में बॉम्बिंग भी हुई थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि बॉम्बर ऐसी थ्योरीज में बिलीव करता था। ऐसी थ्योरीज की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होते हैं और कुछ लोग तो इनसे इन्फ्लुएंस होकर क्राइम्स भी करते हैं। चाहे रेप्टाइलियन थ्योरी बस एक साइंस फिक्शन नॉवल हो, लेकिन रियल लाइफ में इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं। एलियंस और इनसे रिलेटेड स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती जा रही हैं और इन्होंने इंसानों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट गेन कर लिया। एलियन से रिलेटेड टॉपिक्स हमेशा ही से थ्रिलिंग रहे हैं। एलियंस रियल हों या बस फिक्शनल क्रिएचर्स हों, अगर हमारी रियल वर्ल्ड में ये आते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी रियल है या बस एक फिक्शनल स्टोरी है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई और वीडियोस के आइडियाज़ हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।